हेलो फ्रेंड्स, जेके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे लोकसभा स्पीकर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में टोटल 65 से 66 प्रश्न बने हैं, जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड हर बिंदु को कवर कर दिया गया है। आप सभी को पता है कि लोकसभा का स्पीकर पद जो है कुछ दिन से सुर्खियों में बना हुआ है। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा, इस पर काफ़ी संशय बना हुआ था। अब तो चुनाव कर लिया गया है। क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ था, तो 100% चांस है कि आगामी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को तैयार किया गया है और इस वीडियो में इस पद को, इस टॉपिक को पूर्ण रूप से कवर कर दिया गया है। इस वीडियो को आप देख लेंगे, दूसरा वीडियो या फिर दूसरा कहीं भी आपको इस चीज़ को पढ़ना नहीं पड़ेगा। प्रत्येक छोटे छोटे बिंदु को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिए और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष बने हैं ओम बिरला। तो ओम बिरला जो हैं ये लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बन गए हैं। इससे पहले 2019 से 24 तक रहे, फिर से 2024 में ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया गया है ध्वनि मत से। कब चुना गया? 26 जून 2024 को। इनके नाम का प्रस्ताव किसने दिया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके नाम का प्रस्ताव दिया था और ध्वनि मत से इन्हें, ओम बिरला को, 18वीं लोकसभा का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। एक बात और याद रखिए, 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले ये भारत के 6ठे व्यक्ति बन गए हैं। 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बनने वाले ये भारत के 6ठे व्यक्ति बन गए हैं। क्वेश्चन पूछे कि ओम बिरला जो है कहाँ से सांसद हैं, तो ये राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। राजस्थान के कोटा से ये इस बार तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं। किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से हैं। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, जो कि इस बार प्रोटेम स्पीकर बने भर्तृहरि महताब, उन्होंने इनको पद की शपथ दिलाई। वहीं प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट। प्रोटेम स्पीकर जो है अस्थायी अध्यक्ष होता है। 1 से 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए अध्यक्ष बनता है। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कराया जाता है इसी की देखरेख में, ठीक है। तो याद रखिए, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं ओम बिरला। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वक्ता। वक्ता मतलब होता है स्पीकर, ठीक है। स्पीकर को ही अध्यक्ष कहा जाता है। तो लोकसभा का स्पीकर ही लोकसभा का वक्ता होता है और लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। लोकसभा अध्यक्ष का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत बनाई गई है। तो देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष हो यानी स्पीकर हो या फिर डिप्टी स्पीकर हो, उसके बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 93 आर्टिकल 93 में लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव का प्रावधान किया गया है। भाग पूछेगा तो भारतीय संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत भारत में 1921 में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की शुरुआत हुई थी? किस अधिनियम के तहत? देखिए, 1921 से पहले ब्रिटिश भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद नहीं हुआ करता था, बल्कि जो लोकसभा है उससे पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली यानी केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था, जिसकी अध्यक्षता गवर्नर जनरल द्वारा की जाती थी। लेकिन एक अधिनियम बनाया गया, उस अधिनियम के तहत भारत सरकार अधिनियम 1919, इसके तहत जो है 1921 में भारत में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की शुरुआत हुई थी। यानी आप ये बोल सकते हैं कि ब्रिटिश भारत में ही लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद की शुरुआत कर दी गई थी। तो यहाँ पे एक बात और नोट करिएगा, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लोकसभा को, जो वर्तमान में लोकसभा है, इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो लोकसभा को पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था। इसके अलावा इसे इम्पीरियल विधानसभा या फिर भारतीय विधानसभा भी कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन, 1921 से पहले भारत के केंद्रीय विधानसभा की अध्यक्षता डैश द्वारा की जाती थी। यानी केंद्रीय विधानसभा, जिसे वर्तमान में लोकसभा कहा जाता है, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती थी? अभी मैंने आप सभी को बताया है, गवर्नर जनरल द्वारा। आमतौर पर लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बनता है? देखिए, एक होता है स्पीकर
एक होता है प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, और एक होता है डिप्टी स्पीकर। ठीक है, इन तीनों में अंतर क्या है सबसे पहले वो जान लीजिए ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। स्पीकर तो वो होता है जो लोकसभा की अध्यक्षता करता है, लेकिन स्पीकर की नियुक्ति से पहले, चुनाव से पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। इससे पहले प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ये अस्थायी अध्यक्ष होता है लोकसभा का, जिसे आमतौर पर 2 से 4 दिन के लिए ही बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ताकि जो भी नए नए सांसद चुने गए हैं, यानी जो लोकसभा के सदस्य नए नए चुने गए हैं, उन्हें शपथ दिलाना होगा। संसद में प्रवेश करते ही सबसे पहले वो शपथ लेंगे, तभी तो लोकसभा का काम शुरू होगा। तो उन्हें शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ दिलाएगा प्रोटेम स्पीकर। और शपथ लेने के बाद जब सभी लोकसभा के सदस्य लोकसभा में बैठेंगे, तब जाके यही सारे संसद के सदस्य जो हैं लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव करेंगे। तो पहले शपथ लेंगे, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव करेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस इस तरह से आगे बढ़ेगा। इसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कर दी जाती है, ताकि यह शपथ दिला दे और अध्यक्ष पद की चुनाव होने तक जो भी सदन की कार्रवाई है इसकी अध्यक्षता में हो। ये 2-4 दिन के लिए ही होता है, ज़्यादा दिन के लिए नहीं होता है। उसके बाद सभी लोकसभा के सदस्य मिलकर अध्यक्ष पद के चुनाव करते हैं, जिसे स्पीकर कहा जाता है। स्पीकर बनते ही प्रोटेम स्पीकर जो है ये खत्म हो जाता है, यानी ये पद समाप्त हो जाता है। स्पीकर पद के साथ साथ डिप्टी स्पीकर पद का भी चुनाव किया जा सकता है। वैसे 2019 से 2024 तक कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं रहा, केवल स्पीकर रहा। ओम बिरला इसके स्पीकर रहे। ठीक है, इस बार जो है चांस है कि डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव कर लिया जाए। हो सकता है कि डिप्टी स्पीकर नहीं भी हो, लेकिन स्पीकर का चुनाव कर लिया गया है। आई होप कि आप सभी को स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में अंतर समझ में आ गया होगा। तो देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आमतौर पर लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बनता है। तो देखिए, प्रोटेम स्पीकर जो है इसके लिए चुनाव नहीं होता है, बल्कि जो लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य होता है उसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। अब यहाँ पे उम्र के लिहाज से वरिष्ठ नहीं मानिए, बल्कि लोकसभा में सदस्यता के लिहाज से सीनियर आदमी को, सीनियर एमपी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। यानी कोई व्यक्ति 8 बार का सांसद है और उसी सदन में कोई 6 बार के सांसद हैं, कोई 7 बार के हैं, तो प्रोटेम स्पीकर जो है, जो 8 बार सांसद है, वो बनेगा। ये संसदीय परंपरा के अनुसार आपको बताया जा रहा है। भारतीय संविधान में वैसे इसका जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, तो संसदीय परंपरा के अनुसार सबसे सीनियर एमपी को, सबसे सीनियर लोकसभा सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। लेकिन इस बार 2024 में 18वीं लोकसभा में ये देखने को नहीं मिला, क्योंकि आप सभी को बता दें कि कांग्रेस के सुरेश हैं, कांग्रेस के सुरेश हैं और भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र कुमार ये दोनों 8 बार के लोकसभा सदस्य हैं। वहीं भर्तृहरि महताब जो हैं वो 7 बार के सांसद हैं, लेकिन भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। राष्ट्रपति द्वारा इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि ये कानून में नहीं है तो इसमें जोर ज़बरदस्ती वाली बात भी नहीं है। कोई भी प्रोटेम स्पीकर बन जाता है, लेकिन आमतौर पे जो सीनियर होता है उसे ही बनाया जाता है। लेकिन इस बार ऐसे नहीं हुआ। अब देखिए, जो बीजेपी के वीरेंद्र कुमार हैं, उन्हें क्यों नहीं बनाया गया प्रोटेम स्पीकर? क्योंकि वीरेंद्र कुमार जो हैं अब ये केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। इन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है। अब क्योंकि मंत्री बन गए हैं तो ये वैसे भी स्पीकर नहीं बनेंगे, प्रोटेम स्पीकर या फिर स्पीकर नहीं बनेंगे। कांग्रेस के सुरेश थे जो बन सकते थे, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया। इसको लेकर काफ़ी जो विपक्षी दल हैं वो काफ़ी विरोध भी जताए थे, उन्होंने नाराज़गी भी जताई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो भर्तृहरि महताब जो हैं 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बनाए गए। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर कौन बने? तो भर्तृहरि महताब। ठीक है, जो कि 7 बार के ये लोकसभा सदस्य हैं। कहाँ से? उड़ीसा के कटक से ये लोकसभा सदस्य हैं। इन्हें 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था।
कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। वहीं स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है, यानी जो स्पीकर बने हैं उनको पद की शपथ किसने दिलाई? प्रोटेम स्पीकर ने। याद रखिए, स्पीकर को पद की शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाता है और प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए उसे कितने दिन पहले अग्रिम सूचना देना अनिवार्य है? जो लोकसभा का स्पीकर है उसे पद से हटाया भी जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव लाकर। यानी मान के चलिए कोई लोकसभा का अध्यक्ष है, उसे पद से हटाना है तो ये देखना होगा कि उसके पक्ष में ज़्यादा वोट है कि नहीं है। इसके लिए सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है उसके खिलाफ। अगर वो प्रस्ताव पास हो गया तो फिर लोकसभा अध्यक्ष को पद छोड़ना होगा। लेकिन ये प्रस्ताव लाने से पहले लोकसभा अध्यक्ष को कितने दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सही उत्तर होगा 14 दिन। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा तो प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसे जानकारी देना काफ़ी ज़रूरी है, अनिवार्य है। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है? इसके लिए है अनुच्छेद 94। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उससे रिलेटेड चुनाव का प्रावधान अनुच्छेद 93 में किया गया है, लेकिन इसे पद से हटाने के लिए प्रावधान अनुच्छेद 94 में किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष को पद छोड़ना होगा किस शर्त पर, किस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष को पद छोड़ना होगा? चलिए देखते हैं। यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं है, बिल्कुल सही है। यदि लोकसभा के वर्तमान और मतदान करने वाले सदन की कुल संख्या का 50% से अधिक प्रभावी बहुमत पारित हो जाए, यानी लोकसभा में वर्तमान में जितने भी सदस्य हैं बैठे हुए हैं, जो गैर हाजिर है उसे नहीं लीजिए। मान के चलिए कोई व्यक्ति, कोई सांसद जो है लंदन चला गया, अमेरिका चला गया है और वो सदन में उपस्थित नहीं है तो उसको मत जोड़िए। जो वर्तमान समय में सदन में उपस्थित सदस्य हैं उनमें वोटिंग कराई जाएगी। 50% से अधिक वोट अगर उसके खिलाफ पड़ता है जो लोकसभा का अध्यक्ष है तो फिर उसे पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, यदि वह डिप्टी स्पीकर को लिखकर इस्तीफा दे दे तो देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बन गया कि जो लोकसभा का स्पीकर है वो किसको इस्तीफा सौंपता है? तो डिप्टी स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपता है वो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी स्थितियों में लोकसभा का अध्यक्ष जो है पद छोड़ सकता है। संसद में लोकसभा का मुखिया कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो टर्म है शब्द मुखिया, इसे याद रखिएगा। लोकसभा का मुखिया कौन होता है? तो लोकसभा का मुखिया होता है लोकसभा का स्पीकर, यानी लोकसभा का अध्यक्ष। और क्वेश्चन पूछे कि लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? सदन का नेता, तो सदन का नेता आमतौर पर प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, या फिर प्रधानमंत्री जिस भी मंत्री को चाहे उसे सदन का नेता बना सकता है, लेकिन आमतौर पर लोकसभा में सदन का नेता होता है प्रधानमंत्री, वहीं लोकसभा का मुखिया होता है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा में सदन का प्रमुख कौन होता है? प्रमुख वक्ता कौन होता है? ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? लोकसभा में सदन का नेता नहीं पूछ रहा है बल्कि सदन का प्रमुख प्रवक्ता या फिर वक्ता कौन होता है? तो ये होता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, प्रवक्ता या फिर वक्ता, इसे इंग्लिश में स्पीकर कहा जाता है, तो आपको आसानी से ये पता चल जाएगा। ठीक है, लोकसभा में सदन का प्रमुख प्रवक्ता या फिर वक्ता होता है लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा स्पीकर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो देखिए, संसद में सबसे उच्च सदन है राज्यसभा, निम्न सदन है जिसे कहा जाता है लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त बैठक होता है, पूछ रहा है कि उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है। तो ये भी याद रखिए, राज्यसभा और लोकसभा का जो संयुक्त बैठक होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष जो है संसद के संयुक्त सत्र जो होता है उसकी बैठक की अध्यक्षता करता है। चलिए अगला क्वेश्चन।
लोकसभा स्पीकर डैश के अनुरोध पर सदन की गुप्त बैठक की अनुमति दे सकता है। किसके अनुरोध पर? सदन के नेता के अनुरोध पर। सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री के अनुरोध पर जो लोकसभा का स्पीकर है सदन की गुप्त बैठक की अनुमति दे सकता है। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है लोकसभा का स्पीकर यानी लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो याद रखिएगा, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी या लोकसभा का मुखिया या लोकसभा का सदन का मुख्य प्रवक्ता कौन होता है? लोकसभा का अध्यक्ष। वहीं लोकसभा में सदन का नेता होता है प्रधानमंत्री। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे GV मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था भारत में? 17 अप्रैल 1952 को। तो प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन बने थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। अगर क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्र भारत के इतिहास के लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो यही थे, गणेश वासुदेव मावलंकर प्रोटेम स्पीकर बने और फिर ये तुरंत स्पीकर भी बने। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन थे? ये थे M अनंत शयनम अयंगर और ये आगे चलकर भारत के दूसरे स्पीकर भी बने। ठीक है, GV मावलंकर के बाद दूसरे स्पीकर कौन बने? M अनंत शयनम अयंगर। और पूछे कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो यही थे M अनंत शयनम अयंगर, MA अयंगर। चलिए अगला क्वेश्चन, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार, जो कि पद पर रही 2009 से लेकर 2014 तक। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला थे और देखिए 18वीं लोकसभा के भी ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, बीजेपी के नेता हैं, राजस्थान के कोटा लोकसभा क्षेत्र से ये लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, तो ये लगातार दूसरी बार जो है लोकसभा के स्पीकर पद के लिए चुने गए हैं और ये रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। अगर ये दूसरा कार्यकाल पूरा कर लेते हैं तो ये लगातार 10 साल तक लोकसभा का स्पीकर बन जाएंगे और अभी तक कोई भी व्यक्ति भारत में, आज़ाद भारत के इतिहास में लगातार 10 साल तक लोकसभा का स्पीकर नहीं रहा है। तो इनके हाथ में ये रिकॉर्ड बनाने का गोल्डन चांस है। वैसे एक व्यक्ति हैं जो 9 साल कुछ दिन तक लोकसभा का स्पीकर रहे थे, लेकिन 10 साल तक कोई भी नहीं रहा है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये पद काफ़ी शक्तिशाली होता है। इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के जो पद होता है उसके बराबर माना जाता है। अनुशासन में कमी पाए जाने पर कोई भी लोकसभा का सदस्य हो उसे ये निलंबित कर सकता है, या फिर किसी भी जो लोकसभा का सदस्य है अगर उसे 2 साल से अधिक की सज़ा हुई है किसी केस में तो फिर उसे भी ये निलंबित कर सकता है। जैसे कि राहुल गांधी को कुछ 1-1.5 साल पहले उन्हें निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी पावरफुल पद होता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो याद रखिए 17वीं और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। लोकसभा का स्पीकर डैश का भी प्रमुख होता है। तो लोकसभा का स्पीकर जो है ये किसका प्रमुख होता है? ये लोकसभा सचिवालय का भी प्रमुख होता है। लोकसभा स्पीकर की शक्तियों को लेकर इनमें से कौन सा सही है? चलिए देखते हैं। उसकी अनुमति के बिना संसद संपदा में कोई नया ढांचा नहीं बनाया जा सकता है। सही है। वह दल बदल के आधार पर संसद के किसी सदस्य को सदन से अयोग्य घोषित कर सकता है। तो ये भी सही है। वह सदन के सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है। ये भी सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस अधिनियम की धारा 7 और धारा 8 के तहत लोकसभा सदस्य नहीं रहने पर स्पीकर को पद से हटाया जा सकता है? किस अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत जो है लोकसभा के सदस्य नहीं रहने पर लोकसभा के स्पीकर को पद से हटाया जा सकता है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। लोकसभा स्पीकर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? चलिए देखते हैं।
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। एकदम सही है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखिए। वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों की अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और उनके कामकाज की निगरानी करता है। यह भी सही है। लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं और आम तौर पर उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता या फिर उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। ये भी सही है। उपर्युक्त सभी। लोकसभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ता कौन तय करता है? संसद। लोकसभा अध्यक्ष का जो वेतन और भत्ता होता है संसद द्वारा तय किया जाता है। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का प्रति माह वेतन कितना है? 4 लाख रुपए प्रति माह। ठीक है। किसी आर्टिकल में 4.5 लाख भी लिखा हुआ था, लेकिन जो लुसेंट्स का बुक है उसमें 4 लाख लिखा हुआ था कि लोकसभा अध्यक्ष का वेतन जो है 4 लाख रुपया है। तो इसे आप 4 लाख ही ज़्यादातर मान के चलिए। ठीक है। और जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसकी सैलरी होती है प्रति माह 5 लाख रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष को वेतन किस निधि से दिया जाता है? किस निधि से? भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से ही लोकसभा अध्यक्ष को वेतन दिया जाता है। इसके अलावा और भी पद हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, यूपीएससी का अध्यक्ष हो गया, राष्ट्रपति हो गया। इन सभी को भारत की संचित निधि से ही वेतन दिया जाता है। इसके लिए किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 266 के 1 में इसका जिक्र किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, भारत का राष्ट्रपति है, यूपीएससी का अध्यक्ष है या फिर लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इन सभी को भारत की संचित निधि से सैलरी दी जाएगी। और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, राज्यों में जो हाई कोर्ट होता है उसका जो जज होता है उसको सैलरी किस निधि से दी जाती है? तो राज्य की संचित निधि से। ध्यान रखिए। वरीयता क्रम में लोकसभा का अध्यक्ष डैश के साथ 6ठे स्थान पर है। वरीयता क्रम में लोकसभा का अध्यक्ष जो है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ में 6ठे स्थान पर है। ठीक है, नोट करिए। वरीयता क्रम में पहले स्थान पे कौन है? भारत का राष्ट्रपति। दूसरे स्थान पे कौन है? भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है। तीसरे स्थान पे है प्रधानमंत्री। चौथे स्थान पे है राज्यों के राज्यपाल। राज्यों के राज्यपाल आप नोट कर लीजिए और ध्यान रखिएगा। पांचवें स्थान पे कौन है? पांचवें स्थान पे है जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति होते हैं, पूर्व राष्ट्रपति। और छठे स्थान पे लोकसभा का अध्यक्ष और भारत का मुख्य न्यायाधीश है। सातवें स्थान पर राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और भारत रत्न प्राप्तकर्ता आते हैं 7वें स्थान पर वरीयता क्रम में। तो ये वरीयता याद रखिएगा। ठीक है, वरीयता क्रम। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा के जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं, सांसद हैं, उन्हें पद की शपथ दिलाता है लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर। इसीलिए इसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। संसद में निचले सदन की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद में जो निचला सदन होता है उसे लोकसभा कहा जाता है। घुमा फिरा के ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लोकसभा की जो पहली बैठक होती है उसकी अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर द्वारा की जाती है, क्योंकि जो बैठक होती है उस बैठक में ही लोकसभा अध्यक्ष का पद का चुनाव होता है। तो चुनाव से पहले उस बैठक की अध्यक्षता तो कोई तो करेगा, उसके लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष हो या फिर उपाध्यक्ष हो, उसको पद की शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, और प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। प्रोटेम किस भाषा का शब्द है? तो प्रोटेम जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन शब्द प्रोटेम का अर्थ क्या होता है? तो प्रोटेम का अर्थ होता है कुछ समय के लिए। तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है कुछ समय के लिए होता है, 2-4 दिन के लिए। लोकसभा अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को बोलना बंद करने और दूसरे सदस्य को बोलने के लिए कह सकता है। इस घटना को डैश के रूप में जाना जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है। इसे यील्डिंग द फ्लोर कहा जाता है। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है?
वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? बिल्कुल नहीं। जो लोकसभा के अध्यक्ष है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, वो सभी मिलकर चुनाव करते हैं। चुनाव के समय उसे सदन का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके चुनाव की तारीख से 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना होगा। ये भी गलत है, बिल्कुल नहीं। यदि वह इस्तीफा देने का इरादा रखता है तो उसके इस्तीफे का पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। ये सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से कब तक चला? तो देखिए, अभी जो चल रहा है लोकसभा, ये 18वीं लोकसभा है। 18वीं लोकसभा की अवधि है 2024 से 2029, ठीक है। वहीं 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से कब तक आयोजित किया गया? ये 24 जून को शुरू हुआ, 3 जुलाई को समाप्त हुआ, ठीक है। 24 जून से 3 जुलाई 2024। तो 18वीं लोकसभा का सत्र कब शुरू हुआ याद रखना है आपको, 24 जून 2024 क्वेश्चन पूछ सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को प्रतिमाह वेतन के रूप में कितना रुपए मिलता है? 4 लाख प्रतिमाह। आमतौर पर लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का, ठीक है। जो लोकसभा की अवधि होती है, लगभग उस अवधि तक ये अध्यक्ष पद पर बना रहता है लोकसभा का स्पीकर। तो आमतौर पर इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। अगर उससे पहले ये इस्तीफा दे दे या फिर लोकसभा का सदस्य नहीं रहे तो भी पद से ये हट सकता है। लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? जी.वी. मावलंकर। ये लोकसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर और लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे गणेश वासुदेव मावलंकर। मावलंकर होगा, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, मावलंकर। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति ही इसे शपथ भी दिलाता है। लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष निम्न में से किस रूप में शपथ लेता है? किस रूप में शपथ लेता है? लोकसभा के आम सदस्य के रूप में, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में वोटों की बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लीजिए। तो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में वोटों की बराबरी की स्थिति में, मान के चलिए लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा है, जो भी पक्ष विपक्ष के लोग हैं अपने अपने कैंडिडेट को वोट डाल रहे हैं और मान के चलिए कि दोनों तरफ से वोट बराबर हो गए, तो अंतिम जो निर्णायक मत होगा वो कौन देगा? वो देगा लोकसभा का अध्यक्ष। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है, ठीक है। ये सिर्फ निर्णायक मत ही दे सकता है, आम वोटिंग में लोकसभा का अध्यक्ष हिस्सा नहीं ले सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को क्या केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार है? केवल ये निर्णायक मत ही दे सकता है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, अध्यक्ष स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों का पद रिक्त हो तो सदन की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य। देखिए, यहाँ पर भी एक टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, आपको सुधार करना होगा। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों, यहाँ पे पद रिक्त नहीं, ये आप ख़त्म करिए। अनुपस्थित का बात पूछ रहा है कि अनुपस्थित होगा तो सदन की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो सही उत्तर होगा सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य द्वारा अध्यक्षता की जाएगी, अगर दोनों अनुपस्थित हों तो। लेकिन अगर पद रिक्त होता है तो फिर लोकसभा का अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष का चुनाव करना जरूरी हो जाता है रिक्ति की स्थिति में। लेकिन अगर अनुपस्थित हो तब जाके ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियम समिति। नियम समिति का पदेन अध्यक्ष जो है लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा में गण पूर्ति यानी कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष
क्या कर सकता है? तो सदन का स्थगन कर सकता है, सदन का निलंबन भी कर सकता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, उपर्युक्त में से कुछ भी कर सकता है। लोकसभा में गणपूर्ति कोरम, इसका मतलब क्या है? देखिए, लोकसभा में टोटल सीट वर्तमान में कितना है? 543 है। और लोकसभा का जो बैठक होता है तो उसकी बैठक करने के लिए, काम करने के लिए जो गणपूर्ति है वो 1/10 भाग होना जरूरी है। यानी कम से कम सदन में 55 सदस्य होने चाहिए, तब जाके लोकसभा में कार्यवाही होगी, कोई भी काम होगा। इससे अगर सदस्य कम होता है, 1/10 भाग से कम होता है, उसे ही कोरम पूरा नहीं करना कहा जाता है या फिर गणपूर्ति नहीं होना कहा जाता है। ठीक है, इस स्थिति में सदन स्थगित किया जा सकता है, सदन का निलंबन भी किया जा सकता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा में कोई भी कार्य करने के लिए न्यूनतम कोरम कितना आवश्यक है? तो अभी मैंने आप सभी को बताया, ऑप्शन देख के आप सही उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा। डैश को संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अनियंत्रित व्यवहार को दंडित करने और दल बदल के आधार पर सदस्यों को अयोग्य ठहराने का अधिकार है। लोकसभा अध्यक्ष के पास ये अधिकार है। ठीक है, निम्न में से किसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है? लोकसभा महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार में नहीं है? वाद विवाद एवं मतदान में भाग लेना। ठीक है, मतदान में ये भाग नहीं ले सकता है, वाद विवाद में भी ये हिस्सा नहीं ले सकता है। मतदान के मामले में ये सिर्फ निर्णायक मत ही दे सकता है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष जो है ये निश्चय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा सदन की कार्रवाइयों एवं प्रक्रियाओं का कार्य संचालित करता है लोकसभा अध्यक्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है? निर्वाचित किया जाता है, चुना जाता है। आमतौर पर भारत में, आज़ाद भारत के इतिहास में आम सहमति द्वारा ही अब तक लोकसभा का अध्यक्ष कोई भी बना है, लेकिन 2024 में 18वीं लोकसभा में ऐसा पहली बार हुआ कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उस पद का चुनाव कराया गया सदन में। ठीक है, क्योंकि दो लोग खड़े हुए थे, कांग्रेस की तरफ से के सुरेश और बीजेपी की तरफ से ओम बिरला, तो ओम बिरला जो है ये चुनाव जीत गए हैं। और ये भी याद रखिए, लोकसभा का अध्यक्ष पद का जब चुनाव कराया जाता है, वोट कौन डालता है? तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं केवल वही वोट डाल सकते हैं। ना राज्यसभा का सदस्य वोट डाल सकता है, ना ही भारत की आम जनता वोट डाल सकती है। केवल लोकसभा के सदस्य ही वोट डाल सकते हैं जो सदन में मौजूद हैं। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? सही उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी। आगे चल के ये भारत के राष्ट्रपति भी बने, ये भारत के 6ठे नंबर के राष्ट्रपति बने 1977 से लेकर 1982 तक। प्रथम स्पीकर जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कौन थे? तो ये थे जीवी मावलंकर। ये भारत के प्रथम स्पीकर थे जिनके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। कब लाया गया था? 18 दिसंबर 1954 को। वैसे ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाया था। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए थे? तो ये हैं बलिराम भगत। इसके अलावा GMC बालयोगी, N संजीवा रेड्डी, बलराम झाकड़, ये ऐसे लोग हैं जो कि लोकसभा अध्यक्ष के पद पर 2 बार निर्वाचित हुए थे। भारत में लोकसभा के पिता किसे कहा जाता है? GV मावलंकर को भारत में फादर ऑफ लोकसभा कहा जाता है। सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये बलराम झाकड़ हैं, बलराम झाकड़ थे। 9 साल 329 दिन तक ये लोकसभा के अध्यक्छ बने रहे हैं। ठीक है, अगर ओम बिरला दूसरा टर्म भी पूरा कर लेते हैं तो लगातार 10 साल तक अध्यक्ष पद पे वो बन जाएंगे और इनका रिकॉर्ड ओम बिरला तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। राष्ट्रपति द्वारा
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है? अभी हमने पढ़ा है कि जो लोकसभा का स्पीकर होता है या डिप्टी स्पीकर होता है, उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 93 के तहत की जाती है, लेकिन जो प्रोटेम स्पीकर है इसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 95 के 1 द्वारा। ठीक है। लोकसभा के प्रथम दलित स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम दलित स्पीकर थे गंती मोहन चंद्र बालयोगी। इनके बारे में एक और पॉइंट्स याद रखिए, ये सबसे कम उम्र के स्पीकर भी थे। अब तक के सबसे कम उम्र के लोकसभा स्पीकर यही थे, गंती मोहन चंद्र बालयोगी। मात्र 47 वर्ष की आयु में ये लोकसभा का अध्यक्ष बन गए थे। कब? 1998 में। किस पार्टी से थे? टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी से थे। लोकसभा के इतिहास के सबसे युवा स्पीकर का नाम बताइए। देखिए, अभी मैंने आप सभी को बताया GMC बालयोगी, पूरा नाम है गंती मोहन चंद्र बालयोगी। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति। जो विपक्ष का नेता होता है वो, जो विपक्ष में जो 1/10 भाग जो दल कुल लोकसभा सीट का 1/10 भाग सीट जीत जाती है, वो अपना एक नेता चुनती है। ठीक है। अगर वो बहुमत में नहीं है तो वो उसे विपक्ष का नेता बनाया जाता है और ये मान्यता देता है भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो ये थे PA संगमा, पूर्णो अगितोक संगमा, PA संगमा इन्हें कहा जाता है। ये भारत के प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है। तो याद रखिए, भारत के प्रथम दलित लोकसभा अध्यक्ष थे GMC बालयोगी, वहीं भारत के प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे PA संगमा। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? लोकसभा का अध्यक्ष। बराबरी की स्थिति में ये सिर्फ निर्णायक मत ही डाल सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि मत बराबर होने की स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष का महत्व निर्णायक होगा? मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। किस अनुच्छेद में ये बात कहा गया है? अनुच्छेद 100 में ये बात कहा गया है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए क्विज है, लोकसभा अध्यक्ष पद को लेकर निम्न में से क्या सही है? ध्यानपूर्वक सारे ऑप्शन को पढ़िए और आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।